हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर जो थे वे हमारे भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वे संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, मगर मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर ये तीनों ही संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है वो एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र वो होता है जहां पर अध्यक्ष जो है वे वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये जो दो शब्द हैं इनका समावेशन संविधान के 42वें संशोधन में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए भारत जो है वो एक गणतंत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द जो है वो भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट है, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान जो है उसने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा, जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का जो नाम है भारत और इंडिया वो उल्लेखित है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता के द्वारा। हमारे देश की जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो हमारे देश भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और ये पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल के साथ परामर्श करके ही राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण जो होते हैं वे पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम निर्धारण पर। नियम निर्धारण पर राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान। किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का जो नामांकन होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। किसी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनंदा भंडारे। सुनंदा भंडारे जो थी वो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थे वे 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वे नियुक्ति को राष्ट्रपति करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956 ईस्वी में पुदुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम समिति। नियम समिति जो है इसका पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है।
थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। भारत में जो मंत्रिपरिषदें होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान के द्वारा हमारे देश में समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली जो थे वे राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष थे। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 84 स्थान आरक्षित किए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष में उपबंध है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं तथा 8 अनुसूचियां शामिल हैं। इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान उपलब्ध है। भारतीय संविधान के 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान को लागू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। हमारे भारतीय संविधान में नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अनुच्छेद 16 का अधिकार प्रदान है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) में भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।